ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 57वां अध्याय। सत्राजीत व शतधनवा का मारा जाना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस तरह शतधनवा यादव ने सत्राजीत को मारकर उसकी सैतक मणि ले लिया और मुरली मनोहर के भय से द्वारका छोड़कर भागा था, वह हाल कहते हैं, सुनो। एक दिन किसी ने द्वारका में जाकर श्याम व बलराम से यह संदेशा कहा कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को दुर्योधन ने लाक्षागिरी के कोट में रखकर आधी रात को चारों ओर से आग लगा दी, सो वह लोग अपनी माता समेत जल गए। यह हाल सुनते दोनों भाइयों को ऐसा सोच हुआ कि उसी से मैं रथ पर चढ़कर अपने फूफू व भाइयों की सुधि लेने के लिए हस्तिनापुर को चले गए। जब श्याम व बलराम राजा दुर्योधन की सभा में पहुंचे, तब क्या देखा कि राजा दुर्योधन व धृष्टराष्ट्र आदि सब छोटे बड़े उदास बैठे हैं और भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू बह रहे हैं। गंधारी और कौरवों की स्त्रियां पांचों भाइयों को याद करके रो रही हैं। जब यह दशा देखकर श्याम व बलराम जी भी उनके पास जा बैठे और युधिष्ठिर का हाल उनसे पूछा तो किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु विदुर ने श्याम सुंदर के निकट जाकर धीरे से कह दिया कि दुर्योधन आदि ने तो पांचों भाइयों के प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर तुम्हारी दया से वह लोग बच गए हैं। यह हाल सुनकर केशव मूर्ति वहां से बाग में अपने डेरे पर चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम व बलराम हस्तिनापुर चले गए, तब उनके पीछे द्वारका में यह हाल हुआ कि द्वारकावासी शतधनवा यादव के यहाँ, जिससे पहले सत्यभामा की मंगनी हुई थी, अक्रूर व कृतवर्मा ने जाकर कहा कि एक तो सत्राजीत ने मणि चुराने का झूठा कलंक द्वारकानाथ को लगाया, दूसरे अपनी बेटी की मंगनी पहले तुमसे करके फिर श्री कृष्ण जी को विवाह दी, इसलिए तुम्हारी नाम धराई जाति भाइयों में हुई। इन दिनों श्याम व बलराम हस्तिनापुर गए हैं, सो तू उसे मारकर अपना बैर क्यों नहीं लेता। हमारे निकट यह बात उत्तम है कि रात को हम तीनों मनुष्य सत्राजीत के घर पर चलकर उसे मार डालें और इतने दिनों तक उसने जो सोना सैमंतक मणि के प्रताप से इकट्ठा किया है वह छीन लें। यह बात मानकर शतधनवा रात को अक्रूर व कृतवर्मा के साथ सत्राजीत के स्थान पर गया। अक्रूर व कृतवर्मा को द्वार पर खड़ा कर दिया और आप अकेला घर के भीतर जाकर सत्राजीत को, जो नींद में सोया था, मार डाला और सैमंतक मणि व जो कुछ सोना उसके घर में था लेकर बाहर चला आया। जब सत्राजीत को मारकर तीनों मनुष्य अपने अपने घर चले आए, तब शतधनवा अकेला अपने घर बैठकर सोच करने लगा कि मैंने अक्रूर व कृतवर्मा का कहना मानकर श्री कृष्ण बैकुंठनाथ से वैर किया, अब ना मालूम है मेरी क्या दशा करेंगे। कृतवर्मा अक्रूर मिली, मता दियो मही आए, साधु कहे जो कपट की, तासो कहाँ बसाए। जब सत्राजीत की स्त्री यह दशा अपने पति की देखकर रोने पीटने लगी और सत्यभामा ने यह सुनते ही वहां जाकर अपने पिता की यह गति देखी, तब उसने पहले बड़ा विलाप किया, फिर अपनी माता को धैर्य देकर सत्राजीत की लौट को तेल में रखवा दिया। उसी से मैं आप रथ पर चढ़कर दैत्य सिंहारण के पास हस्तिनापुर को गई। देखत ही उठी बोले हरि, घर है कुशल क्षेम सुंदरी, सत्यभामा कह जोरे हाथ, तुम बिन कुशल कहाँ यदुनाथ। हे महाप्रभु, शतधनवा रात्रि को सोते समय मेरे पिता को मारकर सैमंतक मणि ले गया। धरे तेल में ससुर तुम्हारे, दूर करो सब सोच हमारे। ऐसा कहकर जब सत्यभामा श्याम व बलराम के सामने अति विलाप करने लगी, तब द्वारकानाथ ने भी बलराम समेत आंखों में आंसू भरकर सत्यभामा से कहा कि तू अपने मन में धैर्य धर, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब तेरा पिता जी तो सकता नहीं, पर जिसने तेरे बाप को मारा है उसे हम मारकर बदला लेंगे। जब तक शतधनवा को न मारूंगा तब तक दूसरा काम नहीं करूंगा। जब यह बात सुनकर सत्यभामा को कुछ धैर्य हुआ, तब वृंदावन बिहारी उसी समय बलराम जी व सत्यभामा को साथ लेकर द्वारका की ओर चले। जब शतधनवा ने सुना कि श्याम व बलराम हस्तिनापुर से आते हैं, तब वह अपना द्वारका में रहना उचित न जानकर सैमंतक मणि लिए हुए कृतवर्मा व अक्रूर के पास चला गया और हाथ जोड़कर बोला, सुनो भाई, मैंने तुम्हारे कहने से सत्राजीत को मारकर बैकुंठनाथ से शत्रुता की, तो अब श्याम व बलराम के हाथ मेरे प्राण बचना कठिन है, इसलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ। अपने कहने की लाज रखकर जहाँ बतलाओ वहाँ छिप कर रहूँ। मोह पर क्रोध कियो यदुनाथा, आवत लिए सुदर्शन हाथा, मोह को जीवन दान अब दीजिए, अपने शरण राखी अब लीजिए। नहीं तो हे क्रूर, तुम हमारा रथ हाको, हम श्री कृष्ण जी से लड़ेंगे। शतधनवा से तुरंत ही उत्तर कहो सुनाए, अपराधी यदुनाथ को कापे राख्यो जाए। हे शतधनवा, तुम अपने अज्ञान से यह बात हमें कहने आए हो। पहले तुमने नहीं समझ लिया था कि
सत्यजीत को मारने से श्री कृष्ण जी सत्यभामा की सहायता करेंगे। हमसे तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। जहाँ तुम्हारा मन चाहे वहाँ भाग जाओ। हम बैकुंठनाथ के सेवक होकर ऐसी समर्थ्य नहीं रखते जो तुम्हारा साथ देकर उनके हाथ से अपने प्राण खोवें। उनसे बैर करके कोई जीता बच नहीं सकता। जिन्होंने गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठा लिया और बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को क्षण भर में मार डाला, उनसे कौन लड़ सकता है। संसारी लोग अपने मतलब के लिए बहुत बातें कहते हैं, पर बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि अपनी हानि व लाभ समझकर वह काम करे जिसमें पीछे से दुख न पावे। हे राजन, जब अक्रूर व कृतवर्मा ने ऐसी रूखी रूखी बातें शतधन्वा को सुनाई, तब उसने अपने जी से निराश होकर वह मणि अक्रूर के सामने फेंक दी और आप एक घोड़े पर जो 400 कोस एक दिन में जाता था चढ़कर जनकपुर की ओर भागा। उसी दिन श्याम सुंदर ने द्वारका में पहुंचकर उसके भागने का हाल सुना, तब अपने स्थान पर भी न जाकर सत्यभामा को महल में भेज दिया और श्याम व बलराम दोनों भाइयों ने अपना रथ शतधन्वा के पीछे दौड़ाया तो जनकपुर के निकट उसको जा घेरा। उसी जगह शतधन्वा का घोड़ा मर गया। मुरली मनोहर के रथ की हाट पाकर वह पैदल भागा। जैसे दैत्य संहार ने उसको भागते देखा, वैसे ही बलराम जी को रथ पर छोड़कर आप उसके पीछे दौड़े और निकट पहुंचकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। जब वह मणि उसके पास नहीं मिली, तब बलराम जी ने आकर कहा कि हे भाई, मैंने शतधन्वा को वृथा मारा क्योंकि सैमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। शतधन्वा को मारते समय बलराम जी उनके साथ नहीं थे, इसलिए परमेश्वर की माया से बलराम जी के मन में संदेह हुआ कि श्याम सुंदर वह मणि सत्यभामा को देने के लिए हमसे छिपाया है। उन्होंने केशव मूर्ति से कहा कि हे भाई, वह मणि किसी दूसरे के पास है, तुम द्वारका में जाकर ढूंढो, एक दिन आप प्रकट हो जाएगी। मैं मिथिलापुर देखता हुआ पीछे से आऊँगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, श्याम सुंदर अंतर्यामी बलराम जी के मन का हाल जानकर वहाँ से द्वारकापुरी को गए और बलराम जी मिथिलापुरी में आए। जब जनकपुर के राजा ने उनके आने का हाल सुना, तब सम्मानपूर्वक उन्हें राज मंदिर पर लिवा ले गया और बड़े आदर भाव से उनको अपने यहाँ रखा। जब राजा दुर्योधन ने, जो बलराम जी से प्रीति रखता था, यह हाल सुना कि इन दिनों बलभद्र जी श्री कृष्ण चंद्र से क्रोध करके जनकपुर में टिके हैं, तब वह मिथिलापुर में आया और बलराम जी के पास जाकर उन्हें बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा ले गए। वह विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोला, मुझे बड़े भाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके थोड़े दिन यहाँ रहिए और मुझको अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखलाइए। यह बात सुनकर और उनकी सच्ची प्रीति देखकर बलदाऊ जी दुर्योधन को शिष्य बनाकर वहाँ गदा युद्ध सिखलाने लगे। श्याम सुंदर ने द्वारका में पहुंचकर सत्यभामा से कहा कि सत्यजीत के बदले शतधन्वा को मैंने मार डाला, पर वह मणि उसके पास नहीं मिली। सत्यभामा को इस बात का विश्वास न हुआ। उसके मन में यह संदेह हुआ कि मुरली मनोहर व मणि बलराम जी को देकर मुझसे बहाना करते हैं। जब अक्रूर व कृतवर्मा ने शतधन्वा के मारे जाने का हाल सुना, तब वे भी अपने प्राणों के डर से द्वारका से भागे। कृतवर्मा दक्षिण दिशा में चला गया और अक्रूर जी प्रयागराज में चले आए। वहाँ स्नान दान करने के उपरांत गया जी में जाकर पितरों का श्राद्ध किया और वहाँ से काशी जी में आकर रहने लगे। अक्रूर प्रतिदिन 20 मन सोना सैमंतक मणि से पाकर दान आदि शुभ कर्म में खर्च कर डालता था। श्याम सुंदर अंतर्यामी ऐसा हाल जानते थे, पर उन्होंने यह भेद किसी से नहीं कहा कि अक्रूर सैमंतक मणि लेकर काशी जी में टिका है। सब द्वारकावासी यह समझते थे कि अक्रूर व कृतवर्मा ने सत्यजीत को मारने की सम्मति दिया था, इसलिए श्री कृष्ण के डर से वे दोनों भाग गए हैं। जब बलराम जी कुछ दिन बीते दुर्योधन को गदा युद्ध सिखलाकर द्वारका में आए, तब मुरली मनोहर ने यदुवंशियों को साथ लेकर सत्यजीत की लौट तेल में से निकलवाया और उसका क्रियाक्रम किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी मुनि बोले, हे राजन, अक्रूर जी जिस देश व गांव में रहते थे, उस जगह हर इच्छा से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी बरसता था और अन्न महंगा नहीं होता था। वहाँ कोई रोग महामारी आदि नहीं होता था। सब छोटे बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। जब बैकुंठनाथ की यह इच्छा हुई कि फिर अक्रूर को बुलाना चाहिए, तो द्वारकापुरी में अवर्षण होकर रोग व महंगी से प्रजा लोग दुख पाने लगे। अपने देश की यह दशा देखते ही यदुवंशियों ने घबराकर श्याम सुंदर से कहा, हम तो शरण तुम्हारे रहे, माँ का इष्ट अब क्यों कर सहे। महाराज, ना मालूम परमेश्वर की क्या इच्छा है जो पानी नहीं बरसता। हम लोग तुम्हें छोड़कर अपना दुख किससे कहें। आप दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा दुख छूट जाए। यह दीन वचन सुनकर द्वारकानाथ ने कहा कि जिस जगह से साधु व महात्मा चला जाता है, वहाँ के लोग अनेक तरह के दुख पाते हैं। जब वे अक्रूर द्वारका छोड़कर चले गए, तब से यहाँ अन्न की महंगी और रोग की अधिकता है। यह वचन सुनकर यदुवंशी बोले कि कृपा निधान, आपने सच कहा। हम लोग भी यह बात समझते हैं,
और तुम्हारे डर से कह नहीं सकते थे। अक्रूर जी यदुवंशियों में श्रेष्ठ है, तुम्हारे डर से भागे हैं। जब तक वह द्वारका में रहे तब तक हम लोगों ने दुख नहीं पाया। सो आप दया करके अक्रूर को यहाँ बुलाइए, जिसमें सब कोई सुख पावे। सो दया करके आप अक्रूर को यहाँ बुलाइए, जिसमें सब कोई सुख पावे। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मानपूर्वक यहाँ लिवा ले आओ। यह वचन सुनते ही 5-7 यदुवंशी मिलकर अक्रूर को ढूंढने निकले। जब काशी जी में पूछकर उनका पता पाया तब उनके पास जाकर विनय किया कि हे अक्रूर जी, तुम्हारे बिना द्वारका वासियों ने बड़ा दुख पाया। मुरली मनोहर के रहने पर भी वहाँ अवर्षण होकर अकाल पड़ा। इसलिए श्याम सुंदर ने तुमसे कहा है कि तुम मेरी भक्ति रखते हो तो निसंदेह चले आओ। साधुन के वश श्रीपति रहे, तिनसे सब सुख संपत्ति लहे। यह बात सुनते अक्रूर जी बड़े हर्ष से उसी समय सैमंतक मणि लेकर यदुवंशियों के साथ द्वारका को चले। जब अक्रूर जी नगर के निकट पहुंचे तब श्याम व बलराम आगे आकर उनको सम्मानपूर्वक लिवा ले आए। जैसे अक्रूर द्वारकापुरी में पहुंचे वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से पानी बरसा, अन्न सस्ता हो गया और सबका रोग छूट गया। एक दिन वृंदावन विहारी ने अक्रूर को बुलाकर कहा कि हे चाचा, अब तुम उदासी छोड़कर प्रसन्न रहा करो, हमने तुम्हारा अपराध क्षमा किया। तुम्हारे पास जो स्वयंतक मणि है उसे किसी के सामने हमारे पास ले आओ, जिसमें बलराम जी व सत्यभामा का संदेश छूट जावे। जिसकी वस्तु हो उसको देनी चाहिए। जब वह ना रहे तो उसके पुत्र को दें, बेटा भी ना हो तो उसकी स्त्री को दें, स्त्री भी ना हो तो कन्या के पुत्र को दें, वह भी ना हो तो उसके भाई को दे डालें। जब भाई भी ना रहे तो उसके परिवार में जो कोई हो उसे देना चाहिए। जिसके कुल में कोई भी ना हो तो उसके गुरु को दे डालें, वह भी ना हो तो उसके गुरु के पुत्र को सौंप दें। जब वह भी ना रहे तो वह वस्तु ब्राह्मण को दे दें। दूसरे का धन कभी ना लेना चाहिए। सत्राजीत के पुत्र नहीं है, इसलिए सत्यभामा का बेटा यह मणि लेगा। यह वचन सुनते अक्रूर ने वह मणि राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ बलभद्र आदि सब यदुवंशी बैठे थे, लाकर श्याम सुंदर के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर विनय के, हे दीनानाथ, यह मणि लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आज तक जितना सोना इस मणि ने मुझको दिया था वह सब मैंने शुभ कर्म में खर्च कर डाला। जब उसे देखकर बलराम जी व सत्यभामा का संदेश छूट गया तब वे दोनों बहुत लज्जित होकर मोहन प्यारे के चरणों पर गिर पड़े। बलदाऊ जी ने रोकर कहा कि हे दीनानाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो तुम्हारे ऊपर झूठा संदेह किया, इसलिए वन में जाकर मर जाऊंगा। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि अपना मुंह आपको दिखलाऊं। जब गोपीनाथ ने बलभद्र जी की यह दशा देखी तब उनको अपनी छाती से लगा लिया और बहुत धैर्य देकर कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे संदेह से कुछ खेद नहीं माना। संसार में माया रूपी स्त्री व द्रव्य दोनों बहुत बुरी हैं। स्त्री पुरुष और पिता पुत्र में विरोध करा देती है, इसलिए ज्ञानी मनुष्य को इन दोनों से अधिक प्रीति रखना ना चाहिए। जब श्याम सुंदर ने इसी तरह उन्हें बहुत धैर्य देकर सेमंतक मणि सत्यभामा को सौंप दिया तब उनके मन का सोच छूट गया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछे, मुनिनाथ, जब अक्रूर ऐसा गुणवान था तो उसने सत्राजीत को मारने की सलाह क्यों दी और आप क्यों द्वारका से भाग गया? शुकदेव जी ने कहा, राजन, जिस दिन से अक्रूर ने सत्यधनवा को सत्राजीत के मारने की सम्मति दी थी उसी दिन से उसके सब गुण जाते रहे। यह बात सुनकर परीक्षित बोले, महाराज, आपने सच कहा, कुसंगति करने से हानि के सिवा कुछ लाभ नहीं होता। अक्रूर का सुलक्षण जाता रहा तो कौन आश्चर्य है, पर आप यह बताएं कि अक्रूर में ये सब गुण किस तरह प्रकट हुए थे? शुकदेव जी ने कहा, राजन, एक समय काशी जी में अवर्षण हुआ और बड़ी महंगी पड़ी। उन्हीं दिनों सुफलक यादव बड़ा धर्मात्मा व सत्यवादी हरिभक्त किसी संयोग से वहां जा पहुंचा। जब उसके जाते हर इच्छा से बड़ा पानी बरसा और सब लोगों ने सुख पाया, तब काशी नरेश ने प्रसन्न होकर गांधी नाम की अपनी कन्या उसको विवाह दी। उसी कन्या से क्रूर उत्पन्न हुआ और सुल्फक का गुण उसमें प्रकट हो गया। मणि लीला अद्भुत महा, कहे सुने जो कोय, ताको कबू जगत में कछु कलंक नहीं होए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता।